Let us start with our new chapter, Maths chapter number 4, linear equation in two variables. ठीक, अब लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स का मतलब जैसे अभी तक हम कोई भी चीज x लेते हैं कि भाई लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज, जो भी है वो अभी तक x ले लेते हैं। अब हम लोग जो भी चीजें लेंगे उसके साथ में हमारे पास में दो दो चीजें चलेगी। अगर एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल हम y लेंगे, तो आपकी मर्जी, आप एक्स वाई लो, ए बी लो, पी क्यू लो। नॉर्मली इट इज एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप इक्वेशन पढ़ते हैं हमारे पास मेनली तीन तरह की इक्वेशंस होती है। ये चीजें अपन पहले भी जब अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, तब भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि वी आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। याद आता है? तीन शब्द अपन ने, तीन वर्ड्स अपन ने पढ़े थे। लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक और तीसरा था क्यूबिक। लीनियर का मतलब जब हमारे पास में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर। जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो देन इट इज क्वाड्रेटिक, और जब हाईएस्ट डिग्री 3 हो देन इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफ बनाते टाइम हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन जब अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन, या वो ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन दे सकता है, या वो ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन दे सकता है। लाइन हमेशा आपकी स्ट्रेट आएगी। ये पहचान है लीनियर इक्वेशन की। ये इसलिए समझा रहे हो कि आप लोग अभी ग्राफ बनाएंगे। जब आप लोग ग्राफ बनाना चालू करेंगे तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों का बनाते बनाते या ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो ग्राफ मैंने स्टार्ट किया, आपकी लाइन ऐसे जाते जाते ऐसे चली गई। अगर ये लाइन ऐसे जारी है इसका मतलब आप लीनियर इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने रॉन्ग वैल्यूज ले लिए। आप वापस से अपनी वैल्यूज को चेक करिए और उसके बाद में वापस से ग्राफ ड्रॉ करिए। हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, इट विल नेवर बी अ कर्व्ड लाइन फॉर लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? चाहे वो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, जो भी, लेकिन लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 1 और जो ग्राफ बनेगा इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है वो अपन देखते हैं। अच्छा चलो, आज सॉल्व करने का नहीं देखते, आज अभी अपन खाली इक्वेशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो पैटर्न है लिखने का, वो करेक्ट पैटर्न क्या होता है? इट इज ऑलवेज रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल्स है, हमने लिखा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला वेरिएबल हमारे पास x है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है। किसी की इच्छा हो गई बोले मैम a और b भी तो वेरिएबल ही है, ये कौन सा टर्म्स है? बेटा जो भी नंबर आगे लिखा हुआ होता है वो हम लोग एक कोएफिशिएंट के हिसाब से लिखते हैं। जैसा सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, ये लैंग्वेज अपन ने पहले भी पढ़ी है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? तो द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? It is 4. And what is the constant term?
कांस्टेंट टर्म का मतलब जो फिक्स टर्म है, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने आप को बदलेगा नहीं। तो मैम ये वाले नंबर्स बदलते हैं? हाँ बदलते हैं ना बेटा। अगर x को मैंने 0 ले लिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x को मैंने 1 ले लिया तो 3 1 जा 3, 2 ले लिया तो 3 2 जा 6, 3 ले लिया तो 3 3 जा 9। ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के कारण ये पूरा टर्म भी चेंज होगा। 4y, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 ले लिया तो 4 10 जा 20, -1 ले लिया तो -4 आंसर आ जाएगा। बट इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, x जो है वो वेरिएबल है, प्लस by, b is coefficient of y is some variable, and plus c is a constant term which is equal to 0. Like किसी ने आपको बोला कि 3x is equal to -4y -5, अब इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दीजिए, राइट इट इन करेक्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करोगे? 3x तो यहीं पर है, y वाले टर्म को इधर लाइए, इट इज +4y, इसको भी उधर ले जाइए +5, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए लिखिए इक्वल टू 0। अब सपोज करो कि आपके पास है 4y is equal to -2x +5। क्या करेंगे? ये जो -2x है इसे इधर लाएंगे, इट विल बी 2x, ये वाला +4y, ये +5 इधर आएगा, इट इज -5 इज इक्वल टू 0। तो जो करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइन, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। वेरिएबल में अपन लोग अब ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 1 नहीं -1 लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसमें ना हमारे पास x की वैल्यू है, ना हमारे पास y की वैल्यू है, कुछ भी हमारे पास में नहीं है, और हमें बोला है ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन लोग x और y की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए वो मैं रूल यहाँ पर लिख रही हूँ। उससे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स आप अपना राइट हैंड साइड पर बना दीजिए, ये बॉक्स x और y। इसमें हम लोग 3 वैल्यूज लेंगे, इसलिए 3 कॉलम्स बनाइए। अब वैल्यू कैसी लेनी है? आपकी जो मर्जी आए आप वो वैल्यू लो। नॉर्मली मेरी आदत है, ये मेरी आदत है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी यही करें। मेरी आदत है कि भाई मैं x को 0 लेती हूँ, 1 लेती हूँ और 2 लेती हूँ। ये मुझे आदत नहीं कि भाई 0 1 और 2। आपकी इच्छा है नहीं मैम हम तो y को लेंगे, तो आप y को 0 1 और 2 लीजिए। आपकी मर्जी, आप -1 -10 -100 लीजिए, लेकिन फिर ये सोचना कि जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। -100 लोगे तो फिर -100 तक का ग्राफ भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए नॉर्मली मैं 0 1 और 2 लेती हूँ। ऐसा नहीं करना कि हमने एक वैल्यू x की ले ली, एक वैल्यू y की ले ली, वो अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे मैंने 0 1 और 2 लिया, देखो अभी एक आध बार में समझ में आएगा। x की जगह हमने लिखा 0, -y इज इक्वल टू -1। क्या बचा? -y इज इक्वल टू -1,
आंसर आया y इज इक्वल टू 1। तो जब हमारे पास में when x इज 0 तो आंसर आया y इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। जब x 0 है तो y की वैल्यू होगी 1। दूसरा केस when x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, x की जगह 1 रखिए, माइनस y इज इक्वल टू -1। क्या करें, 1 को उधर भेज दो तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 2। जब x 1 है तो y 2 है। अब थर्ड कंडीशन लेंगे। थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने लिया व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 3। पता चला क्या करना है अपने को, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें ढूंढनी है। जैसे अपन ने x को ले लिया 0 1 और 2 तो y की वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। x को 0 लिया तो y 1 आया, x को 1 लिया तो y 2 आया, x को 2 लिया तो y 3 आया। ठीक है, अब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये अपन लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया है जैसा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। बीच में अपन ने 0 लिया, अब अपन लेंगे 1 2 3, इधर 2 3, इसके बाद -1 -2 -3 और फिर दूसरे का भी -1 -2 -3। इस तरीके से अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में गया कि x 0 है, ये अपन ने -1 -2 ये सब अपन ने कर दिया। जब x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1, खाली डॉट लगाइए, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डॉट लगा दिया अपन ने। फिर x 1 है y 2 है, x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 2, ये डॉट लगा दिया। फिर x2 तो y 3, x एक्सिस पर 2 तो y एक्सिस पर 3, ये 3 डॉट हमारे लग गए। अब हम इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। लाइन आप थोड़ी सी लंबी बना दीजिए, यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको मैंने कल भी समझाया था लास्ट क्लास में अपनी कि हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अगर लाइन हमारी टेढ़ी हो गई है, कुछ भी कर्व हो गई है, इट मीन्स हमारा पार्ट रॉन्ग चल रहा है, करेक्ट योरसेल्फ। दूसरा, लीनियर इक्वेशन की एक और पहचान रहेगी कि जब आप यहाँ वैल्यूज निकाल रहे हैं, इसको आप लोगों ने फिक्स कर दिया 0 1 2, एज आई टोल्ड यू आप कुछ भी लीजिए 5 10 20, पर फिर आपको यहाँ 5 10 20 ड्रॉ करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ -1 -2 -3 लोगे तो आपको यहाँ पर सब माइनस माइनस ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो तो जो वैल्यू आएगी वो आपको लेनी है। अब कैसा दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 1 ज्यादा तो 2 आया, 2 से 1 ज्यादा 3 आया, मतलब आपका जो पार्ट है वो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। कौन सा, जो आप ढूंढ रहे हैं y वाला पार्ट वो बढ़ रहा है। तो अगर जब आप आंसर निकालोगे अगर बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा ही, लाइक 2 का डिफरेंस है तो अगली बार भी 2 का डिफरेंस होगा। कम हो रहा है तो पूरे में कम होगा। ये वाला पार्ट आपका यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब सपोज करो पहले आपका आंसर 3 आया, फिर 5 आया, तो बाय डिफॉल्ट अगला कितना आएगा 7। अगर एक बार 3 आया
एक बार 0 आया मतलब कम हो गया, तो अगली बार -3 आएगा। तो ऐसे ये यूनिफॉर्मिटी शो करेगा। ये यूनिफॉर्मिटी तभी होगी जब यहाँ पर भी आप यूनिफॉर्म ले रहे हैं, एक जैसे यहाँ लोगे तो एक जैसा एक आंसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ट्राई करिए, अभी अपन 2-3 सॉल्व करेंगे तब जाके समझ में आएगा। अभी तो ये जस्ट पहला हुआ है ड्रॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Three x plus 2y minus 12 is equal to 0. पहले हम लोग सेम जैसा मैंने आपको बताया, हमें एक टेबुलर फॉर्म बनाना है। जो भी चेकिंग होती है बेटा, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों ने ये जो पार्ट है ये कितना करेक्ट किया है। 0, 1, 2। ठीक, पहली बार में when x is equal to 0, 3 into 0 plus 2y, ये -12 उधर जाएगा तो इट इज +12। 3 zeros are 0, 2y is equal to 12, y is equal to 12 by 2 यानी कि 6। y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6। सेकेंड टाइम when x is equal to 1, तो 3 into 1 plus 2y minus 12 is equal to 0। 3 plus 2y minus 12, तो 3 minus 12 कितना बचेगा? पता चलेगा। 3 1 जा 3 और 3 minus 12 is -9 which is equal to 0। तो 2y is equal to 9, y is equal to 9 by 2 यानी कि 4.5। ये हमारी सेकेंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू when x is equal to 2 plus 2y minus 12 is equal to 0। 3 2s are 6, 6 minus 12 is -6। 2y is equal to 6 या y is equal to 6 by 2, आंसर आया 3। देखिए मैंने आपको बोला आंसर जो आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा। 6 के बाद 4.5 आया यानी 1.5 कम हो गया। अगली बार 4.5 के बाद 3 आया तो 1.5 और कम हो गया। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, आंसर हमेशा इसी तरीके से आएगा। अगर आपका यहाँ 4.5 के बाद 7 आ जाता है मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, लेकिन ये भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ -2 ले लिया और फिर हम बोल रहे हैं हमारा आंसर ऐसा नहीं ऐसा आ गया। अब ड्रॉ करेंगे 0 1 2 1 2 3 4, इसको थोड़ा बड़ा लेना है 5 6, नेगेटिव वाला -1 -2 लिखेंगे आप। ये x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। अब 0 है तो 6 है, x0 y6, x1 ये वाला y4.5 यहां पर, और थर्ड x2 तो y3, x2 तो y3। You will get a straight line। हमेशा लाइन सीधी ही रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन की पहचान है। फाइन, कंप्लीटेड।
क्वेश्चन इज x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहली वाली बात में हमने लिया व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y ये माइनस है और प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14, माइनस माइनस कट करिए, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 4, आंसर इज 3.5। तो जब x 0 है तो y 3.5 है। सेकेंड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 प्लस 1 15, 15 उधर जाएगा, इट इज माइनस 15। y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 4, कट करिए, 4 3 12, 3 बचा 3.75। थर्ड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 प्लस 2 16, 16 को उधर भेजोगे माइनस 16, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू 16 बाय 4, आंसर बचा y इज इक्वल टू 4। यूनिफॉर्म 0.5 के बाद आप 0.75 पे गए यानी 0.25 बढ़ गया, तो अगली बार भी 0.25 बढ़ के ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा आंसर आपको मिलेगा। अब अपने को इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है 0 1 2 3। आप अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि अभी तो हम एक अंदाजे से इसको ले लेते हैं। x 0 है तो y 3.5 है, x 1 है तो y 3.75 है और x 2 है तो y 4 है। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए, मिस्टेक आप लोग जो भी कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरे साथ में कर रहे हैं, पहले किया है, तो आपको पता चलेगा बेटा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये वाला आप वापस से देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, वो तरीका भी आप लोग समझिए कि जैसे हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y को मैंने यही रखा, ये 2x को मैंने वहां भेज दिया, इट इज माइनस 2x। फिर ये y है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ये 3 डिवाइड होगा, इट इज 10 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन पहले ही सॉल्व कर ली। अब मुझे ये मैं आपको एक दूसरी चॉइस दे रही हूँ कि इफ यू वांट टू डू लाइक दिस, डू इट, रॉन्ग नहीं होगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर अपन ने कोई लिया व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं इसमें वैल्यू रखूंगी y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो 2 0 का 0, 10 माइनस 0 10 बचा, 10 अपॉन 3, आंसर 3.33। ये हमारा पहला आ गया। सेकेंड टाइम व्हेन x इज इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू रख रही हूँ कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। 10 माइनस 2 8,
और 8/3, 3 2 6, 2 बचा, इट इज 2.66। राउंड ऑफ करते हैं तो 2.7 लेते हैं, 2.66 चल रहे, कोई बात नहीं। when x is equal to 2, y is equal to 10 minus 2 into 2 by 3, 10 minus 4 6, 6 by 3 का मतलब 2। यूनिफॉर्मिटी 3.3 से आप 2.6, मैंने बोला आपको राउंड ऑफ करोगे तो इट विल बी 2.7, क्योंकि 6 6 6 6 चलता जा रहा है तो इट विल बी रिटन एज 2.7। तो 3.3 से 2.7, 0.2, 0.1, 3, 2.9, 2.8, 2.7, 0.6 का डिफरेंस आया। और 2.7 से 2 पे जाओगे तो 0.7 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डेसिमल इसलिए गड़बड़ कर रहा है कि यहाँ पे अगर अपन 6 6 6 6 लेते हैं तो वो 6 से थोड़ा ज्यादा है और 7 से थोड़ा सा कम है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ 0.6 लो या 0.7 लो, इट इज 0.6666। ठीक, और उसके बाद अपन अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट सिर्फ इसलिए सिखाया कि आप इस तरह से पहले इक्वेशन बना के फिर वैल्यू पुट अप भी कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू। x 0 है तो y 3.3 है, ये वाला पॉइंट। x 1 है तो y 2.6 है, ये वाला पॉइंट। और x 2 है तो y भी 2 है, ये वाला पॉइंट। You will get a straight line. आराम से करिए, देखिए कोई डाउट है सेंड करिए कि मैम ये भी इशू हमारे को आ रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग चालू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि ये इक्वेशन जो आप लोग लिख रहे हैं 2x + 3y = 10, ये जो इक्वेशन है ये आपको खुद को डिजाइन करनी है और इक्वेशन डिजाइन करने के बाद हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपका पूरा चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर में आपको यही करना है कि एक पार्ट है ग्राफ बनाने का और एक पार्ट है कि उसको पहले रिप्रेजेंट करिए और रिप्रेजेंट करने के बाद में ग्राफ ड्रॉ करिए। तो आज अपन वो पार्ट शुरू करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ इक्वेशन बनाने की। तो क्वेश्चन लिखिए 5 books and 7 pens together cost rupees 79। क्या बोल रहे हैं हम लोग? हमें सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया है कि 5 बुक्स और 7 पेन्स की अगर एक साथ कॉस्टिंग देखी जाए तो वो होती है 79 रुपीज। इसे हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे करेंगे इसको कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक कितने की है, बोले x रुपीज की। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन कितने का है, बोले y रुपीज का। ठीक है, क्या करा अपन ने, पहले एक बुक की प्राइस बोल दी कि इट इज x रुपीज, फिर एक पेन की कॉस्ट बता दी कि इट इज y रुपीज। अब इक्वेशन क्या बोल रही है, 5 बुक्स, अगर एक बुक 10 रुपीज की है तो 5 बुक्स कितने की होगी, 50 रुपीज की। इट इज 5 into 10। एक बुक x रुपीज की तो 5 बुक्स 5 into x रुपीज। ऐसे ही एक पेन अगर y रुपीज का है तो 7 पेन इज 7y। और इन सबकी टुगेदर जो कॉस्टिंग आ रही है दैट इज 79। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। 5x
प्लस 7y इज इक्वल टू 79। तो इस तरीके से अपने को इक्वेशन बनानी है और फिर अपन उसका ग्राफ बनाना चालू करेंगे। अभी सिर्फ आप इक्वेशन बना रहे हैं, ग्राफ बनाने का मैंने आपको नहीं बोला।